ड्रग्स यहाँ मेरे बुटीक पे ड्रग्स? आपको पता नहीं आप क्या कह रहे हैं? मैडम, पुलिस फोर्स का काम सिर्फ अंदाजे से नहीं चलता। फिर लगता है आपने कोई भूल की है। ये एड्रेस आप ही का है ना, तो फिर भूल कैसे हुई होगी? अब मुझे अपना काम करने दीजिए, हटिए आप यहाँ से। इंस्पेक्टर, आपको बताना होगा आप किस बिना पर शक कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, और इससे ज्यादा कुछ बताना मैं जरूरी नहीं समझता। हाँ हाँ, क्योंकि आप तो भगवान हैं, पुलिस जो है, इसलिए कोई भी ज्यादती कर सकते हैं। इसलिए किसी इज्जतदार आदमी के घर में जाकर शट अप! जबान संभाल कर बात करना। इज्जतदार लोग ड्रग्स का धंधा नहीं करते। उनके लड़के रेड लाइट एरिया में जाकर ड्रग पेडलिंग नहीं करते। रेड लाइट एरिया में ड्रग पेडलिंग? क्या बक रहे हैं आप? यही खड़ा मेरा लड़का, पूछे इससे। क्यों, ये सच नहीं है? विक्की, तो जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ? कह रहे कि तू ड्रग पेडलिंग नहीं करता है। नहीं अम्मा, मेरा ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। मैडम, मैंने इसे रेड लाइट एरिया में पकड़ा है। कहना कि ये झूठ बोल रहे हैं, कहना कि ये सच नहीं है। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए बुटीक तेरे पास छोड़ जाती थी, और तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने यहाँ से ड्रग पेडलिंग क्यों की? नहीं अम्मा, नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है अम्मा। क्यों? कौन से ड्रग्स मिले थे मेरे पास? हाँ? अम्मा मैं वहाँ गया था, लेकिन मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। प्रॉमिस अम्मा, आपकी कसम, आपकी कसम अम्मा। जाओ गोडाउन में जाकर तलाशी लो। मेरे पास सर्च वारंट है, मैं जैसा चाहूं कर सकता हूं। आप क्या कर रहे हैं? सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास ऑर्डर है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। किस बात की ऑर्डर है आपके पास? ढूंढने के लिए, हारिस करने के? आपने जरूर पैसे खाए, मेरी इज्जत को मट्टी में मिलाने के पैसे खाए आपने। आपने गवर्नमेंट ऑफिसर पर एग्जाम धरा है, अब आप देखती जाइए मैं क्या करता हूं। जरूरत है, नहीं तो लड़कियां क्या कहेंगी? क्या मतलब? मतलब ये कि मर्द बनने की सबसे पहली सीढ़ी शेविंग। सब मैं सोच रहा था कि मर्द बन जाया जाए। बन जाओ, क्या प्रॉब्लम है? जैसे घर वाले लड़कियों को आगे की जिंदगी सफल बनाने के लिए खाना बनाना सिखाते हैं, वैसे लड़कों को भी शेविंग सिखाना चाहिए। माचो मैन, ओके। नमस्कार, आज के इस खुद करो कार्यक्रम में हम आपको शेव करना सिखाएंगे। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? बीच में मत बोलो बदतमीज। इसके लिए 25 ग्राम शेविंग क्रीम ले लीजिए, एक मीडियम साइज ब्रश, एक स्लिक रेजर और कुछ ड्रॉप आफ्टर शेव लोशन और एक कटोरी गर्म पानी। ठंडे पानी से भी काम चल जाता है, लेकिन गर्म पानी से थोड़ी आसानी हो जाती है। सबसे पहले आप थोड़ी सी क्रीम लीजिए और चेहरे पे लगाइए, फिर उसको ब्रश से फैला लीजिए। फैलाते जाइए, 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 जब तक कि चेहरा सेंटा क्लॉज की तरह ना हो जाए। फिर उसको घुमाइए, घुमाते रहिए ताकि चेहरे पे क्रीम सूख न जाए। फिर और फिर रेजर शेव कर पाता है या नहीं? क्या रेजर में जंग लग जाता है? देखिए कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। टिंग टोंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है 12 o'clock।
कैसे हो गया? तो मेरा विश्वास, मैं स्मगलर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती। पागल हो गई, ये सब क्या कह रही है? हमें तुझ पर विश्वास है। विश्वास? मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? रेवू, ये वक्त सेंटिमेंटल होने का नहीं है, सोचने का है। अगर ये किसी की चाल है तो किसकी? रेड अभी हुआ है और खबर पहले ही छप चुकी है अखबार में। पेपर में? तूने नहीं देखा? तो ये तो साफ साफ किसी की साजिश नजर आती है। रेवू, हिम्मत मत हार। अब बचा क्या है? तुम बोलो मुझे, बचा क्या है? जो कुछ था मेरा, ये बुटीक ही तो था। इसके सहारे में दुनिया से लड़ सकती थी। ये मेरा व्यक्तित्व था, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था। सब कुछ नहीं मुझसे। अब क्या रह गया है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। हमारी अम्मा मर जाएगी विवाह, मर जाएगी। क्या हुआ? उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, सब तबाह हो जाएगा विवाह। किसी की नजर लग गई हमारी अम्मा पे। हुआ क्या है विक्की? लोग चाहते थे ना कि मेरी अम्मा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, अब वो कुछ नहीं कर पाएगी विवाह। उसका सर झुक गया। अरे बात क्या है? पता क्यों नहीं रहा? ये नाटक क्यों कर रहा है? बता मुझे बात क्या है? क्या फायदा होगा? आप है कौन? क्या किया है आपने हमारे लिए? दिन रात लगाकर बिना खाए पिए मेहनत कर करके उन्होंने वो बुटीक बनाई। हुआ क्या है? हुआ क्या है? अम्मा की बुटीक में रेड हुआ है। रेड? हाँ, और सब आपकी वजह से। जलते थे ना आप सब मेरी अम्मा की शौहरत से कि उनको नाम मिला है। बुटीक के लिए पैसा किसने दिया? मैंने। जिस बारे में समझता नहीं उस बारे में बात मत कर। तेरी अम्मा को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे तेरी अम्मा की जरूरत है। मैं बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ। तुमने मेरी अम्मा को आंसुओं के सिवा दिया क्या है? कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं दिया, सब कुछ मेरी वजह से। मैंने तुम लोगों को कभी कुछ नहीं दिया ना? मैं सारी परेशानी की हूं ना? पकड़ इसको, मार मुझे, मार मुझे, मार दे मुझे। मुझसे इतनी नफरत करता है ना, मार मुझे। नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। नहीं पापा, नहीं। फिल्मी हीरो की तरह डायलॉग बोलता है, सेंटिमेंटल फूल। अगर अपनी माँ को इतना प्यार करता है तो उसके लिए कुछ कर। जा जाएगा, पता लगा किसने करवाया ये, किसकी हिम्मत हुई है हमारे बुटीक पर रेड करने की, पता लगा। जा। हेलो, मैं निकिता से बात कर सकता हूँ? आप कौन? मैं कुमार बोल रहा हूँ। वो सॉरी अंकल, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आज आपकी आवाज अलग लग रही है। निकिता का फोन दो जरा। एक सेकंड अंकल। निकी, निकी, निकी योर फोन। लगता है अंकल वो घर में नहीं है। कहाँ गई? पता नहीं अंकल। पता नहीं। ये 4 ही रेड थी, उसकी बुटीक में रेड हो गया। पता नहीं क्या क्या मिला होगा। अच्छा, कुमार अंकल का भी फोन आया था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। कुमार का फोन? हाँ, निकी के बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कोई जरूरी काम है। कुमार को निकी से क्या जरूरी काम हो सकता है? नहीं रेबू, नहीं।
मैं टूटी हुई रेवती नहीं देख सकता। तू तो मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी उम्मीद है। मुझसे झूठ मत बोल दोस्त। तू कभी नहीं हार सकती रेवती, तू कभी नहीं हार सकती। कुमार, कुमार, मैं खत्म हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। तुमने देरी क्यों की? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुम जल्दी क्यों नहीं आए? देखो क्या हाल किया। बस 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 कर रेवती, बस कर, बस कर। मैं तुझे इस तरह से नहीं देख सकता हूँ, बस कर। मैं तुझे दुख पहुंचा सकता हूँ, मैं तुझे खुश कर सकता हूँ, और कोई तुझे कुछ नहीं कर सकता रेवती। प्लीज बस कर, बस कर। देखो कुमार, देखो 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 कैसे लिखा है। देखो इसे लिखा है कि मेरी बुटीक में ड्रग्स का लेन देन होता है। इसको पढ़ने के बाद कौन आएगा मेरी बुटीक पे? कौन आएगा मेरी बुटीक पे? किसने किया ये? किसने किया ये? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं कल तक सर उठाकर चलती थी। मैं मुंह छुपा कर भी नहीं चल सकती। कुमार, तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है कुमार। कितना बेबस हूं मैं तुम्हारे आगे रेवती, कितना बेबस हूं। तुमने जिंदगी भर मेरी बातों को ठुकराया। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरा दुश्मन हो गया, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कट नहीं पाता हूं। मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख पाता हूं। कुमार, अब तुम्हारी मेरे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमसे मेरा बुटीक सहन नहीं हो सकता ना। अब मैं तुम्हारी हो गई, मेरी बुटीक की अर्थी उठ गई। नहीं 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 रेवती, मैं तुम्हारी बुटीक की अर्थी हूं, कंधा देने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें मजबूरन नहीं पाना चाहता हूं। मैं वो तिनका नहीं बनना चाहता हूं जिसे डूब जाने के डर से तुम उसको पकड़कर चिपक जाओ। मुझे वो जहाज बनना है जिसकी छत पर तुम अपनी मर्जी से आओ मौजों का मजा लेने के लिए। इसलिए मैं उसका पता लगाऊंगा जिसने काम किया है। मैं उसको जहन्नुम से भी घसीट कर लाऊंगा। कुमार, तुम घबराओ मत रेवती, मैं हूं। मैं चाहूं न चाहूं मैं हूं। मैं तुम्हारे इस बुटीक को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या बात है? रेवती शर्मा के बुटीक में रेड हो गया है। क्या? मिल गई सदा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाए। शट अप ऋतु। किसी का सब कुछ बर्बाद हो गया और तुम? अंदर ही अंदर तुझे भी खुशी हो रही होगी, मान या ना मान। करण, हेलो आंटी। क्या करते भाई? चेहरा कितना उतरा हुआ है, कोई बुरी खबर है क्या? रिचा है आंटी? हाँ आ जाओ, वहाँ है। वो रेवती की बुटीक में रेड हुआ। हाय रिचा। तुम बुटीक से आ रहे हो? हाँ, मैं उस वक्त वहीं था। कैसी हो तुम? ये कोई खुशखबरी है क्या जो तुम घर घर खबर देने के लिए आ रहे हो? तुम हर बात का गलत मतलब ही निकालती हो। What's your problem? इसका और क्या मतलब निकल सकता है? तुम्हें लगा कि मुझे खुश करने का अच्छा मौका मिल गया तुम्हें? जा रहे हो करण? कॉफी पी के जाओ। इनका मुंह मीठा करा रही हो मम्मा। रिचा, हर चीज को एक ही नजर से देखना छोड़ दो ना। करण, थैंक यू सो मच कि तुमने हमें आके खबर दी। अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो रिचा मदद कर सकती है। रिचा, तुम रेवती जी को फोन क्यों नहीं कर देती? सचमुच बहुत बुरा हुआ, रियली। आंटी, उस अकेली औरत ने उस बुटीक को कैसे बनाया है ये मैं ही जानता हूँ। मैं समझ सकती हूँ। मैं भी अकेली औरत ही तो हूँ।
लेकिन रेवती जी का तरीका वो बहुत ज्यादा बहुत कम समय में पा लेना चाहती हैं। और खैर तुम लोग बातें करो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। तुम जानती हो रेवती तुम्हें कितना मिस करती है। तुम्हें जाकर उसे मिलना चाहिए। जो हुआ उसके बाद मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। इंसान से गलती हो जाती है ऋचा। तुम अपने आप को रेवती की जगह रखकर देखो। तुम चीजों को इतना क्यों उलझा देती हो? देखो करण, तुम मेरे मेहमान नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं हूँ। मेहमान और मेजबान में एक रिश्ता होता है, दोस्ती का, जिस लफ्ज से तुम्हारी अभी जान पहचान नहीं हुई। और अगर हुई है तो ना जाने तुम उसे पहचानने से क्यों इनकार कर देती हो। अब मिलेंगे विक्रम शर्मा। खूब बैठे थे ना अपनी माँ की बुटीक पर। हा हा हा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यहाँ पे विकी, विकी, मेरी माँ का क्या कसूर था? यही ना कि वो अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती थी। विकी, मैं सबको खत्म कर दूंगा। विकी विश्वास करो, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। ऋचा भी कुछ नहीं जानती, विश्वास करो। मैं जानता हूँ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। So stupid. मैं जा रहा हूँ। विकी, क्यों? क्योंकि लड़कों को रोने में शर्म आनी चाहिए क्या? तुम किसी लड़की के सहारा नहीं ले सकते इसलिए? विकी तुम इतने स्टूपिड हो। अरे थोड़ा सा रो लोगे तो जी हल्का हो जाएगा। मॉम, ये विकी विक्रम रेवती जी का बेटा है। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जिस माँ का बेटा उसे इतना प्यार करता है उसे कुछ नहीं होगा। चल अब तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत होगी। मैं नहीं देख सकता मेरी माँ को ऐसे रोते हुए। मैं नहीं देख सकता। तुमसे मेरी बुटीक सहन नहीं होता था ना। अब मैं तुम्हारी हो गई। मेरी बुटीक की अर्थी उठ गई। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। आज जो हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है और फिल्म का अंत बहुत भयंकर है। देखना चाहोगे कुमार?
अमृता, यू बिच। अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कुमार। तुम तो वैसे भी रेवती को छोड़ने का बहाना ही ढूंढ रहे थे। इससे अच्छा बहाना और क्या हो सकता है? एक बदनाम बीवी को छोड़ोगे तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं। शुक्रिया तो मैं तेरा अदा करता हूँ अमृता, तूने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। अब निकिता को तू कहीं छुपा दे। तुम ऐसी जुर्रत नहीं करोगे कुमार, क्योंकि अभी तो रेवती को सिर्फ सदमा पहुंचा है। कल जब उसकी बुटीक में सचमुच ड्रग्स बरामद होगी तो वो जेल जाएगी, और विक्रम जो उसके बहुत करीब है वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? शायद वो पागल भी हो जाए। अमृता, अगर मेरे घर वालों को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तू सफेद साड़ी पहने घर में बैठी आंसू बहा रही होगी और तेरे घर से 2 लाशें एक साथ उठेंगी, शमशान में एक साथ जलेंगी। पुरुषोत्तम की राव की याद रखना।